और सबसे पहले इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में फिर से पथराव शुरू हो गया है। वहां स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी है। अब से कुछ ही देर पहले सीएम ममता बनर्जी इसी हावड़ा हिंसा पर बातचीत कर रही थी। कल रामनवमी की शोभा यात्रा में हमने हिंसा और तनाव इस पूरे इलाके में देखा था। सुबह जब इस बारे में जानकारी ली तब हालात सामान्य दिख रहे थे, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें जब एक बार फिर से हावड़ा में हिंसा शुरू हो गई है। पत्थरबाजी वहां पर की जा रही है। रामनवमी जुलूस के दौरान कल भी हिंसा हुई, आज एक बार फिर वही मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव से हालात तनावपूर्ण हैं। सीएम ममता बनर्जी से आज तक ने खास बातचीत की, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है। दो तस्वीरें हावड़ा की कल की यानी कि 30 मार्च और आज की भी, लेकिन पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच इस तरह की पत्थरबाजी दर्शाती है कि कुछ ऐसे तत्व हैं वहां पर जो माहौल को तनावपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि कल की पत्थरबाजी के बाद वहां पर और ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन नफरत की हिंसा वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी भी आमने सामने है। दोनों पक्षों का एक दूसरे पर आरोप है कि जानबूझकर हिंसा फैलाई जा रही है। सूर्याग्नि मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्या, ये जो ताजा पत्थरबाजी हो रही है पुलिस बल की मौजूदगी में हो रही है, और कल का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। देखिए, अभी कुछ देर पहले फिर से वहां पे ऐसी खबरें आई है सामने कि पत्थरबाजी फिर से हुई है हावड़ा के इलाके में। अभी उस पे अभी यही अपडेट है कि वहां पे फिर से एक राउंड पत्थरबाजी हुई है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं और पूरी स्थिति क्या है उस पर अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ स्टेटमेंट अभी तक आया है नहीं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कल के बाद सुबह, कल शाम से और आज सुबह तक, आज दोपहर तक स्थिति जो थी वो पूरी कंट्रोल में लग रही थी, लेकिन फिर से पत्थरबाजी की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे और पुलिस को डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि सिचुएशन को जल्द से जल्द काबू में लाया जाए। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, सुबह आप जानकारी दे रहे थे कि वहां सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, शांति बनी हुई है, अचानक ये क्या हो गया है? जी देखिए, सुबह जब करीब 11-12 बजे तक तो वहां पर शांति बरकरार थी, तनाव का माहौल जरूर था और जगह जगह पुलिस पिकेट भी बिठाई गई थी, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि जो तनाव का माहौल था ये अचानक से उभरा है और दो समुदाय में फिर से सोल पेल्टिंग की घटना हुई है। ये थोड़ा जिस जगह पे पहले हुआ था उससे थोड़ा सा हट के ये जगह बताई जा रही है, लेकिन इलाका वही है क्योंकि ये पूरा का पूरा संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर पुलिस फोर्स भी, क्योंकि काफी संख्या में पुलिस फोर्स को आसपास तैनात किया गया है। पुलिस फोर्स तुरंत पहुंच गई है, लेकिन क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है लोगों की, इसलिए उसे काबू करने की कोशिश हो रही है। ये जो लोग हैं ये दरअसल इसी इलाके के हैं या यहाँ पर भेजे गए हैं हिंसा फैलाने के लिए, इस बारे में पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? और साथ ही जब सुबह आप जानकारी दे रहे थे तब वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए थे? क्योंकि जाहिर तौर पर वहां पर कोई कांग्रेगेशन, किसी तरह की सभा, ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, ये सब कुछ मना ही है। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये इस इलाके की भौगोलिक स्थिति बता दूं, ये बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है हावड़ा का। शिवपुर घनत्व तो बहुत ज्यादा है लोगों का, सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी नहीं है, बहुत पतली हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक भी चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल हमने जब देखा तब दिखा हमें। हालांकि पुलिस पिकेट हर जगह बैठाई गई थी, पुलिस की गश्त भी लगातार जारी थी, कॉम्बैट फोर्स को भी उतारा गया था, लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं इलाके में। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, घनत्व तो बहुत ज्यादा है और छोटे छोटे पॉकेट्स, संवेदनशील पॉकेट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में इन सब पॉकेट्स में निगरानी के लिए और ज्यादा मुझे लग रहा है फोर्स की जरूरत थी, जो शायद या जिस इलाके में अभी जो खबर आ रही है वहां पे फोर्स उस समय नहीं मौजूद थी, तभी अचानक से ये मामला भड़क गया है।
क्या इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सका है? सीसीटीवी फुटेज कुछ है जिसमें उन लोगों के चेहरे आए हों जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? जी देखिए, अब तक पुलिस की ओर से लगभग 36 लोगों को, कल रात से अब तक जो पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है उसमें से 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अभी जो घटना हुई है उसमें से अभी तो मुख्य जो मुद्दा है पुलिस के लिए वो है, प्राथमिकता है कि किसी तरह इस हालात को काबू में किया जाए, इस क्लैश को काबू में किया जाए। इसके बाद पुलिस को सख्त निर्देश है कि जो भी लोग हैं उपद्रवी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार भी किया जाए। तो ऐसे में हो सकता है थोड़ी देर बाद कार्रवाई देखने को मिले। पुलिस फिलहाल स्थिति को काबू करने की कोशिश में है। और जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, दरअसल अनुपम, उसमें कुछ दूरी पर ये पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं, पुलिस भी उनसे कुछ दूर पर है, नजर बनाए हुए है और वो पत्थर मार के भागने में कामयाब रह रहे हैं। जी देखिए, बहुत सारी गलियां हैं जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, शिवपुर इलाके में, वो आप 20 कदम 30 कदम जाने पर एक गली मिलेगी, उसके बाद एक गली मिलेगी। इस तरह से काफी गलियां हैं, तो लोगों को भागने में, जो उपद्रवी हैं उनको पत्थर फेंक कर भागने में बहुत सहूलियत हो रही है, क्योंकि इतनी सारी गलियों में निगरानी करना पॉसिबल नहीं है। लगभग सैकड़ों हजारों गलियां हैं यहाँ पर, और उन्हीं में से अचानक से लोग निकलते हैं। इस तरह से पत्थरबाजी जो अभी का जो हालात है वो इसी तरह के हालात हमें समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये भौगोलिक स्थिति भी आप बता रहे थे कि कंजस्टेड ये इलाका है, पतली पतली गलियां हैं और साथ ही उपद्रवी बाहर से आ रहे हैं, ये सीएम कह रही हैं। लेकिन अनुपम, ये अब सियासी मामला बन गया है, क्योंकि ममता बनर्जी सबसे कुछ ही देर पहले बातचीत में उन्होंने ये कहा कि अगर बंगाल में हिंसा होती है तो आसपास के राज्य ही नहीं, आसपास के देश भी प्रभावित हो जाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना था कि उन्होंने जो साफ साफ आरोप लगाया है, बीजेपी की ओर आरोप लगाया है, और पूरी तरह से अब मामला सियासी हो चुका है। ममता बनर्जी साफ साफ कह रही हैं कि जो भी घटना घट रही है वो बीजेपी के उकसावे में घट रही है। ये उन्होंने कल भी कहा था और लगातार वो ये बातें कह रही हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ इलाकों के नाम भी लिए, जैसे हावड़ा का नाम लिया, पाक सर्कस का नाम लिया, इस्लामपुर का नाम लिया, और कहा साफ तौर पर कि यहाँ इन इलाकों में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की हिंसा भड़काने की कोशिश एक सुनियोजित तरीके से की गई, ये भी वो आरोप लगा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है अब सियासी हो चुका है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी धरने पर बैठी रही, जबकि रामनवमी के दिन इतने सारे जुलूस कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में निकले, वहां पर उनको कानून व्यवस्था पर निगरानी रखनी चाहिए थी, बल्कि वो धरने पर बैठी रही। तो दोनों ओर से ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत तेज हो चुकी है, और साफ तौर पर सामने पंचायत चुनाव है, इसके बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी की जो तनातनी है वो और ज्यादा गहराएगी, ये भी बात बिल्कुल साफ है। और अब एक नया फुटेज सामने आया है, ये घरों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। अनुपम, अभी तक तो पत्थरबाजी सड़कों तक सीमित थी, अब हावड़ा में ये नौबत आ गई है कि एक दूसरे के घर पर पत्थर मारे जा रहे हैं। मामला बिगड़ता जा रहा है, सुधर नहीं रहा है। जी बिल्कुल, आज सुबह भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एक इमारत के जो शीशे होते हैं पूरी तरह से चकनाचूर कर दिए गए हैं पत्थर मार के। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बीच बीच में जो सड़कें हैं काफी कम चौड़ी हैं। ऐसे में आसपास पूरे मकान ही मकान हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ऐसे में पत्थर, कोई भी अगर पत्थर चलाएगा किसी न किसी बिल्डिंग पे जाएगा, गिरेगा। तो ये काफी संवेदनशील इलाका है। पुलिस को भी उसी तरह आज पूरी तरह से बर्ताव करना होगा। दूसरी बात है, जो ममता बनर्जी ने कहा भी है कि आज जुम्मावार है, शुक्रवार का दिन है। ऐसे में इस स्थिति पर बहुत कायदे से काबू करना होगा, ये भी पुलिस को निर्देश दिया गया है ममता बनर्जी की ओर से। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के लोग यहाँ पर घरों के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं। जाहिर तौर पर आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर था। सुबह तक की तस्वीरें शांतिपूर्ण दिखाई दे रही थी, लेकिन एकाएक दोपहर आते आते ये मामला, ये पूरा का पूरा इलाका दरअसल बेहद तनावपूर्ण स्थिति में है। वहां पर सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, पत्थरबाजी की जा रही है और कई जगहों पर पुलिस दरअसल सिर्फ मूक दर्शक के तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भीड़ उन पर हावी है।
हिंसा की आग ये हावड़ा की अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। आगे की ओर ये लोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे फुटेज में भी यही हाल है, लेकिन इसमें रिहायशी इलाका क्योंकि है और जैसा कि अनुपम जानकारी दे रहे थे कि वहां पर काफी कंजेस्टेड ये एरिया है, पतले पतली गलियां और सड़कें। अनुपम, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पुलिस, मैंने पहले भी कहा कि पुलिस काफी संयमित तौर पर आज आचरण कर रही है। उसकी वजह भी साफ है क्योंकि आज जुम्मावार है, रोजा चल रहा है, रमजान चल रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्शन पुलिस यहाँ पर होगा और पुलिस की ओर से मामले को किसी भी तरह सुलटा देने की कोशिश हो रही है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी को तैनात करने की कोशिश सुबह से ही हम देख रहे थे। बहुत सख्त एक्शन के तौर पर कुछ बड़ा नहीं होता है तो बहुत एक्शन पुलिस की ओर से शायद न लिया जाए। हल्का बल प्रयोग करके इस पूरी घटनाक्रम को, पूरी सिचुएशन को काबू में कुछ देर पहले सीएम ममता बनर्जी से आज तक ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा है। ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन हमने देखा पिक्चर, तस्वीरें, दोनों साइड से पथराव हुआ है और पुलिस का रोल जो है उस पर सवाल है। क्या आपको लगता है पुलिस ज्यादा कर सकती थी और क्या मुस्लिम और हिंदू दोनों ने जो ये जिन्होंने भी वायलेंस किया है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हिंदू हो या मुस्लिम? हिंदू नहीं था, ये लोग क्रिमिनल था, ये लोकल नहीं था, ये लोगों को बाहर से ले आया गया था। Along with बंदूक, I gave you the picture, you show the people. Along with बंदूक, sword and everything, even with petrol bomb. Police tried to stop them to enter the area. The permission has been denied, but they didn't listen. At that time, if police fired, then somebody may die. That's why that time police was not able to control the situation. But within 2-3 hours, we control the situation. And now I told police, be strict, be strong, and take all the strong steps against of them so that they should understand what is what.